साल से लड़ रहे हैं, 12 दिन में आप इतना टीम मिला के होंगे, लड़िए, पता चल जाएगा कि सिस्टम में कितनी मायाजाल है। जो आरोप लगा रहे हैं कि सहारा पैसा नहीं दे पा रहा है, वो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि क्यों नहीं दे पा रहा। आज 15 अक्टूबर की डेट ऐसे ही चली गई, 22 की डेट ऐसे ही चली गई, अभी दूसरी डेट का पता नहीं कब डेट आएगा। तो सर आपका सवाल है कि आप बताइए कि हम लोग क्या करें पैसे लेने के लिए, तो आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं जी। अच्छा सर, ये मिस्टर कनाई साहब, लीगल में तो मिस्टर कनाई साहब, भारतीय संगठन चलेगा, तुम्हारी जो बातें होती है ना, के लिए क्या है, तुम तल्लुकत से बात करने के लायक इंसान नहीं हो। तुमसे तुम्हारी औकात और तुमको बेइज्जत करके ही सवाल पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे मूर्ख आदमी, किसने कहा कि जो आदमी लीगल के लिए पैसे के लिए जा रहा है यहाँ वहां, वो सहारा से सवाल नहीं पूछ सकता है? कौन सा संविधान में है? कोई संविधान में ऐसा है कि हम नहीं कर सकते? हमको जब तक पैसा नहीं मिलेगा, हम उस हर मोर्चे पर जाएंगे जहां से हमको पैसा मिले। मेरा पूरा अधिकार बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, संसद में भी जाएं, जंतर मंतर पर भी जाएं, सहारा शहर में भी घुस के पैसे का मांग करें, और तुम्हारे जैसे लोगों को जो झूठ बोलते हो आकर के तुमसे भी सवाल पूछें। कहीं कोई रोक नहीं है, केवल बातों को घुमा रहे हो यहां से वहां, वहां से वहां। आशुतोष जी ने तो बहुत झेला, आज जितना टाइम मिला बहुत मिला, नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि आप झूठ परोसते हो। जिस कंपनी का मुखिया झूठ बोलता है, अरे भैया कितना एफिडेविट लगाए हो? एक मिनट रुका, बहुत बोल रहे हो। कितना एफिडेविट लगाए हो सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में क्या लड़ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में केवल अपने बचने का रास्ता खोज रहे हो कि हम कैसे बचे। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोऑपरेटिव का भुगतान कराने के लिए कोई पिटीशन लगा है? दिल्ली हाई कोर्ट में तुमने PIL लगाया और खुद ही भाग गया, याद है कि भूल गए? केवल मामले को उलझाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट में कितना पिटीशन लगाया होगा? कोऑपरेटिव में मेरा 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया का पेमेंट ड्यू है, उसके लिए हमको पैसा दिया जाए। क्या उतना पैसा है वहां पे जमा? केवल बातों को घुमाते हो। सहारा से भी क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो क्या? 2012 में जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट दे दिया, 12 साल बीतने के बाद भी उस ऑर्डर का पालन नहीं किए, केवल मामले को उलझाए, फिर आज वहीं के वहीं खड़े हो। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में केवल तुम लोग बचाव में हो, देश के लोगों का भुगतान करने के लिए नहीं हो। बताओ ना, कोऑपरेटिव का भुगतान करने के लिए कितना एफिडेविट लगाए हो सुप्रीम कोर्ट में? कॉमर्शियल का भुगतान करने के लिए कितना एफिडेविट लगाए हो? कितना ये लगाए हो? केवल अपने बचने के लिए रास्ता खोज रहे हो। तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। तुम सहारा के कीड़े मकोड़े जंगली हो, जिससे बात करना भी हम लोगों को फजीहत लगता है। तुम एक जंगली आदमी हो जो केवल लोगों को झूठ बोलना जानते हो। जोर से चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। कल जो जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना, तुमसे 5 गुना आवाज हम लोगों का है। खैर मनाओ, क्या स्क्रीन पर हो? अगर है क्षमता तो कभी आ जाओ आमने सामने और कहीं पर बात कर लो, या हम लोगों को बुला लो, समझ में आ जाएगा कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। खैर मनाओ, तुम्हारे शहर के लोग तुमको झेलते हैं इतना झूठ का। हमारे शहर के अगर होते धनबाद बोकारो का और इतना अगर झूठ बोलते तो घर जाकर पैसे की डिमांड करते। अरे सुन लीजिए, एक नंबर पहले सुनो कि इन्वेस्टर क्या औकात होती है। अभी कह रहे थे ना, इन्वेस्टर के बल पर तुम्हारी कंपनी चल रही थी, आज इन्वेस्टर की औकात बता रहे थे थोड़ी देर पहले। इन्वेस्टर की औकात क्या होती है? इन्वेस्टर की औकात ये होती है कि पैसा ना मिले तो कागज पकड़ के पैसा लेना जानता है। ये औकात होता है इन्वेस्टर का। तुम सिखा रहे हो कि इन्वेस्टर की औकात क्या होती है? इन्वेस्टर तो सुनिए, इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाता है। अरे हम लोग क्या लग रहे हैं? अनपढ़ है, हम लोग कुछ नहीं आता है, केवल तुम ही जानकार हो, केवल तुम ही जानकार हो, हम लोग सब लोग अनपढ़ हैं। कौन सा अधिकारी MBA है? बताया आपका नाम? अभी बोल रहे थे इसी चैनल पे, कभी नहीं बोल रहे थे कि हमारे सारे अधिकारी MBA से ऊपर है। कौन अधिकारी तुम्हारे MBA हैं? झूठ का पुलिंदा आदमी, कभी दशहरा तो कभी ये तो कभी वो। अरे खाली बोलिएगा, बोलने से नहीं होगा, सुन लीजिए। सपना सुना रहे हो, सुन रहे हैं। ऑनर जो सहारा का संचालक, जो सहारा का संचालक, जो सहारा का ऑनर है, उसकी MBA की बात कर रहे हैं। जो कंपनी का ऑनर होता है, प्रमोटर होता है,
वो एमबीए थे, उसको वो एमबीए थे। सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उससे एमबीए का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कह रहे थे कि जितने बड़े अधिकारी सब उसको एमबीए से ऊपर है, अभी तुम तो कह रहे थे ना, क्या आप तो कल नहीं बोल रहे थे क्या? कितने अधिकारी एमबीए थे? अच्छे ठीक से 5 अधिकारी का नाम बताइए। एम्प्लॉय और ऑनर में फर्क होता है। अगर नहीं पढ़ाई की है तो पढ़ाई कर लीजिए पहले। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आप बैठ करके और हमसे सवाल कर रहे हो, ऑनर का एमबीए का सर्टिफिकेट मांग रहे हो कि ऑनर कौन सा एमबीए किया था? आप भूल गए ऑफिस श्रीवास्तव कौन है? आप भूल गए सुब्रत रॉय कौन है? कौन एम्प्लॉय है क्या? ऑफिस श्रीवास्तव? क्या कौन एमबीए है? एम्प्लॉय है क्या? एमबीए एमबीए है ऑफिस श्रीवास्तव? आप लोग तुम्हारे कितने आरएम एमबीए अरे बताओ? भाई सुनिए ना, कितने जोनल मंडल में एमबीए बताओ? सब पढ़े लिखे उसको छोड़ दीजिए। प्यून को आरएम बना दिए, ड्राइवर को जोनल मैनेजर बना दिए। बात करते हो, हम लोग को नहीं मालूम है? अरे मैनेजर बना दिया है लोग, आरएम क्या? ड्राइवर को मैनेजर बना दिया, सेफ्टी अरे मैनेजर भाई बना दिया डिग्री से फील्ड के आदमी मतलब को। नहीं है, पैसा चाहिए पैसा। आपकी डिग्री से मतलब नहीं आरएम क्या है, होता है? पैसा कब दोगे ये बताओ नहीं आरएम क्या यार। होता है? हाँ आरएम होता है रीजनल मैनेजर। ठीक है, कितने रेट में तुम्हारे एमबीए हैं? पैसा कब देंगे झूठ का ये पुलिंदा बताइए। केवल झूठ बोलते हो। आरएम किसको बनाया पैसा जाता दिखता है? है, सुनिए कुशवाहा सब आरएम शांत का काम रहिए, क्या कुशवाहा है? सब शांत रहिए। आरएम का काम सुनिए क्या होता है? कन्हाई जी कन्हाई आरएम जी का काम है सुब्रत राय का गोड़ छूना, सुनिए कन्हाई सुब्रत राय का जी गोड़ छूना, ऑफिस श्रीवास्तव का गोड़ छूना, ये तो आरएम का काम है तुम्हारे यहाँ। देश की जो सारी गोड़ तक नीतियां छूना आपके पास देते हो। है। मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट है, आरएम का मैनेजमेंट है। जरा सा एक कन्हाई मिनट। जी तुम्हारा मैनेजमेंट में कौन एमबीए है? कन्हैया जी मैं बताओ, ये 5 आदमी का नाम। चुप रहिए ना एक मिनट। कौन एमबीए है तुम्हारा मैनेजमेंट में? कन्हैया जी एक मिनट में ये बताता हूँ। आपको क्यों पता है? आप कौन होते हैं? आप लिस्ट लेने वाले हमसे एमबीए का लिस्ट बताओ। आप कौन होते हैं? सेखी बघार रहे थे ना, आप अभी तो एमबीए का लिस्ट थोड़ी देर पहले के नहीं बोल रहे थे। सुनिए कन्हैया एकदम झूठ का हर बन गए हो। बताओ ना कौन है? अरे बताओ ना, तो जानना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए। कन्हैया जी क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि अगर चाह हो जाए, जहां चाह वहां राह, तो सुने हैं, तो अगर हम लोगों की चाहत हो जाए कि 30 दिन के अंदर भुगतान हो सकता है, मान लो, क्या आप इस विचार के हैं कि हाँ 30 दिन के अंदर भुगतान हो सकता है? सर इस बात को लेकर के मैं आज के 15 दिन पहले इसी डिबेट में कहा था कि क्या कुशवाहा जी चाहते हैं कि लोगों को भुगतान मिले? अगर जो चाहते हैं कि लोगों का भुगतान मिले तो क्या ये हमारे साथ आकर के एक लगाएंगे कि ब्रांच से भुगतान होना चाहिए? उस पर किस तरह से इन लोगों ने उस बात को लेकर के हम पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि नहीं है किसने तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम जो बोलो ये माइये लगाने का चाह करके जो क्या तुम्हारा बाप क्यों नहीं है? बात कौन बंद कराया था? बारना तो था वो लिखित चिट्ठी देना। अरे लिखित चिट्ठी किसने बंद कराया? अगर आप चाहते हैं कि भुगतान हो तो आप क्या एक ये लगाएंगे कि पोर्टल से नहीं सहारा के ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, जो कि सहारा का शुरू से डिमांड कर रहा है। ऑफिस बंद होने के बाद किसने बंद कराया? एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। आप बहुत हल्ला कर रहे हैं बिना मतलब का। आप हमको ये बताइए पूरी शालीनता के साथ, आपने अभी एक क्वेश्चन शालीनता का लायक आदमी नहीं है कि एक मिनट इन्हीं का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। आपने अभी कहा एक आइए आप लगाइए कि ब्रांच से भुगतान हो, तो कन्हाई जी मैं आपसे आदर सूचक शब्दों में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इतना जानिए, पूरे आदर और सम्मान के साथ। और आपसे भी मुझे उम्मीद होगा कि सही जवाब देंगे, इसको घुमाने फिराने का काम नहीं करेंगे। आप हमको ये बताइए, आज तक विगत 12 वर्षों में जितने भी कोर्ट कचहरी हैं, जो भी न्यायालय है, किसी न्यायालय के द्वारा कभी आपको ये आदेश दिया गया है कि आप कार्यालय से भुगतान नहीं कर सकते हैं? ऐसा किसी कोर्ट का आदेश है कि जो आज आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं
कि हमारे कार्यालय से भुगतान हो? पहला क्वेश्चन, यदि कोई है तो बताइए, ये हम लगाएंगे, आइए ये हम लगाएंगे। ऐसा यदि कोई रोक है तो लगाना कार्यालय से भुगतान तो हो राम सुन लो, जी, तुम्हारा प्रवचन सुन लिया। अगर लगाना